जो केंद्र सरकार की हरियाणा सरकार की योजना है, ये जो विकास के जो काम हैं उनकी समीक्षा होती है और उन पर अगर कहीं लेट लतीफ़ी है, कोई दिक्कतें हैं तो उनका समाधान होता है और उसमें तेज़ी लाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। कोई विभागीय जांच की बात भी आपने कही है, कौन कौन से विभाग है जिनकी जांच होगी? किसकी की थी? एक की तो थी, किसकी की थी? है। नहीं, कौन सा रखा था वो? विधानसभा में कहीं मैंने की है एक ही कि उसका, हाँ, पेड़ लगाने वालों की जो प्लांटेशन हुआ है करोड़ों रुपए का, तो उसकी एक बार कमेटी बना के उसकी जांच कराई जाए कि वो पेड़ लगे भी हैं, नहीं लगे हैं, किस हालात में हैं, तो उसके लिए मैंने कहा है। FMDA की कार्यप्रणाली से भी संतुष्ट नजर नहीं आए हैं आप? वहाँ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ काम हैं जो कई कारणों से फॉरेस्ट के कारण कुछ रुके हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। DFO साहब से बात हो गई है कि वो अप्लाई करेंगे, परमिशन मिल जाएगी। कई विभागीय अड़चनें आती हैं एक दूसरे विभाग में, तो सारी समाधान हो जाएगा। फरीदाबाद को पानी के मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा रहती है, समान बंटवारे की आपने बात की। देखिए, बिल्कुल कहीं भी रहने वाला आदमी इंसान है, तो इसलिए जो सरकारी संसाधन है, पानी है, बिजली है, सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पानी सबको चाहिए और आबादी के पॉपुलेशन के हिसाब से पानी का बंटवारा होना चाहिए। मैंने कहा इस पर एक्सरसाइज की, अगले 15-20 दिन में इस पर एक्सरसाइज करके कि एक जगह पानी 7 दिन मिलता है, 6-6 घंटे डेली मिलता है, एक जगह सप्ताह भर पानी नहीं मिलता, तो वो भी तो आखिरकार इंसान हैं, उनको भी पानी चाहिए। तो मैंने कहा है उनको भी समान बंटवारा पानी का करो कि सबको पानी मिल सके। कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। एक सवाल आप बढ़ाना जी, सीधे आपको ऊपर जो है कह रहे हैं भरी मंच से आपकी नाक रगड़वाएंगे या किस तरीके से करवाएंगे, किस तरीके का कह रहे हैं? अब मैं उसके बारे में क्या टिप्पणी करूं? मैं समझता हूं किसी के बारे में कोई ठीक आदमी हो तो टिप्पणी करने का कोई फ़ायदा है। चाचा लगते हैं, बता रहे हैं आपको। हाँ, चाचा है, लेकिन चाचा का दिमाग खराब हो जाए तो भतीजा क्या करे? अच्छा मंत्री जी, अरावली का मुद्दा चर्चाओं में है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि 100 मीटर की या 100 फुट ऊंची जो। देखिए, मंत्री जी का बयान आ गया है, अरावली ही रहने वाली है और ये संरक्षित रहने वाली है और 0.19 एरिया यहाँ लोगों को लिए ये मकानों के लिए सामग्री भी चाहिए ना, लोगों के लिए मकान निर्माण के लिए रोड़ी चाहिए, बजरी चाहिए, पत्थर चाहिए, वो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से आएगा। तो ऐसा कोई 0.19% कोई एरिया है जिस पर माइनिंग के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन मंत्री जी का बयान आ गया है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है अरावली है, अरावली रहेगी और ये संरक्षित क्षेत्र ही रहेगा, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रस्ताव लेकर आया जिसके बारे में लेकर आया था, तो क्या हुआ प्रस्ताव का? क्या वजह लगती है आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा सरकार के खिलाफ में? देखिए देश की जनता ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, अब वो भी कहीं ना कहीं तो लाएंगे ना। जिस तरीके से तीनों चेयरमैन बदले गए, पलवल, होडल, क्या लगता है ये किशनपाल जी की जीत है या? नहीं, हमारे यहाँ सब पार्टी में कोई हार जीत नहीं है। पार्टी बहुत सोच समझ कर निर्णय करती है और ये पार्टी का फैसला है, इसको सब बदलने की जरूरत क्या? कांग्रेस क्यों हमलावर हो रही है लगातार? बदलने की जरूरत क्या पड़ी? हर बात पे हमलावर है कांग्रेस पे, बेचारे पे रोज इसके अलावा कुछ बचा नहीं है ना। सही के सर अभी महाराष्ट्र, गोवा, इनके निकाय चुनावों ने निकाल दिए, क्या हालत हो गई है उनकी। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव हारे, अब निकायों के चुनाव हार रहे हैं। सख्त नजर आए थे पलवल की बैठक में दिशा में, कल आप वहाँ देखिए, जहाँ भी गड़बड़ होगी, ये मोदी जी की और नायब सैनी जी की सरकार है, इसमें घपले घोटालों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई इस तरह की कहीं भी अगर इस तरह करेगा तो उसके खिलाफ निश्चित अपना भी करता है, तो कोई पार्टी का कोई भी करे, कोई भी बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर भी क्या कोई चर्चा हुई है मीटिंग के दौरान? निश्चित तौर पर नगर निगम उसमें छिड़काव, सफाई, रोड क्लीनिंग मशीन सब कर रहे हैं, प्रयास लगातार। जिस तरीके से एंग्री यंग मैन का जो रूप कल देखने को मिला पलवल में मीटिंग के दौरान, काफ़ी समय बाद ये देखा गया, तो क्या कारण था उसका? नहीं, कोई कारण नहीं। देखिए, ना मैं गुस्सा होता हूँ, लेकिन अगर अनियमितताएँ होंगी, गड़बड़ होगी, ये पैसा जनता का है, किसी का नहीं है।
अगर जनता के पैसे में कहीं गड़बड़ होगी तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ तो कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सदन में चर्चा होनी चाहिए थी अरावली वाले मामले को लेकर, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं कराई। देखिए, केंद्र में इन्होंने पर्यावरण पर चर्चा की मांग की थी। जब चर्चा पे समय आया तो इनका नेता विदेश भाग गया, जर्मनी भाग गया और इन्होंने हंगामा कर दिया। ये कोई चर्चा नहीं करना चाहते, ये अपनी बात कहकर जवाब भी सुनना नहीं चाहते। सच्चाई इनको पसंद नहीं है, इसलिए मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। स्टेडियम को लेकर कोई बातचीत हुई है?